इंडियन कल्चर। दो शब्द हम लोग इस्तेमाल करते हैं बेटा, एक है कल्चर और एक होता है सिविलाइजेशन। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन कल्चर एंड सिविलाइजेशन? जब हम कल्चर की बात करते हैं, जब हम सिविलाइजेशन की बात करते हैं, सिविलाइज्ड पर्सन हम किसे कहते हैं? जब वो लिखना पढ़ना जान जाता है और जब वो आपस में व्यवहार करना सीख जाता है सोसाइटी में, वो सिविलाइज्ड हो जाता है। पढ़ना लिखना ज़रूरी होता है उसके लिए। और कल्चर होता है उसके अंदर की अच्छी भावनाएं, अच्छे थॉट्स, अच्छे विचार जब वो कार्य रूप में परिणित होने लग जाते हैं, देन ही विल बी सिविलाइज्ड, तब वो सिविलाइज्ड हो जाता है। लेकिन जब हम भारतीय संस्कृति की बात करते हैं तो एक चीज़ हमेशा हमारे दिमाग में आती है। श्रीमद् भगवद गीता का एक श्लोक है, बहुत पॉपुलर है, नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदयन्ति आपो न शोष्यति मारुता। आत्मा के लिए कहा गया है जिसको शस्त्र काट नहीं सकते, जिसको वायु सुखा नहीं सकती, जिसको अग्नि जला नहीं सकती, अगर उसको हम कनेक्ट कर दें संस्कृति के साथ तो आपको वही रूप दिखाई देगा। न जाने कितनी बार आक्रमण हुए भारत पर, फ्रॉम वेरी बिगनिंग, आप देखिए इसको, लेकिन भारतीय संस्कृति कभी नष्ट नहीं हुई। कितनी बार आगजनी हुई, कितनी बार नगर के नगर जलाए गए, नगर दोबारा बस गए, कितनी बार सुनामी आती है, कितनी बार जलजले आते हैं, लेकिन फिर बस्तियां बसती हैं, फिर जीवन एक बार जगता है। तो वो जो आदर्श है भारतीय संस्कृति की, जो सबसे बड़ी विशेषता है वो है एब्जॉर्व करने की, और वही संस्कृति सस्टेन कर पाती है जिसमें एब्जॉर्व करने की शक्ति होती है। बल प्रयोग से कोई काम थोड़े समय के लिए सक्सेसफुल होता है, लेकिन बल प्रयोग से जीवंत नहीं रहता। इसको तो अशोक ने बहुत पहले सोचा था, कहा था ना उसने, भीरी घोषो अहो धम्म घोषो। युद्ध के द्वारा हम जीत तो सकते हैं किसी देश को, लेकिन अपना नहीं बना सकते। हम लोग एक टर्म और इस्तेमाल करते हैं, बृहत्तर भारत, ग्रेटर इंडिया इस्तेमाल करते हैं। ग्रेटर इंडिया, बृहत्तर भारत, क्या कॉन्सेप्ट है बृहत्तर भारत का? क्या भारत की सीमाएं उन देशों तक पहुंच गई? साउथ ईस्ट एशिया, सेंट्रल एशिया ऐसे कंट्रीज हैं जो शताब्दियों तक उस संस्कृति का अंग बने रहे जो भारतीय संस्कृति थी। बृहत्तर भारत का कॉन्सेप्ट है कल्चरल एक्सपेंशन ऑफ इंडिया। जो विशेषता हमारी संस्कृति की है, उसी विशेषता ने हमें एक समय में एक ऐसा विश्व में एक ऐसा हिस्सा बना दिया था कि हमारी सोसाइटी, हमारा रिलीजियस बिलीव्स, हमारे कार्य उन देशों के लोग अपनाते थे। अभी भी बाली में देखो 4 वर्ण जैसे हमारे यहाँ दिखाई देते हैं, उनके यहाँ भी हैं। थाईलैंड अभी भी जो है ब्राह्मण देश है। तो ये भारतीय संस्कृति की विशेषता है, एब्जॉर्ब करने की, अपना बनाने की। यहाँ से जो भी कोलोनाइजर्स कहा जाता है, कंबोडिया गए, वियतनाम गए, थाईलैंड गए, बर्मा गए, इंडोनेशिया में गए, इंडोनेशिया में जावा, सुमात्रा, बाली, बोर्नियो ऐसे आइलैंड्स हैं जहाँ वो गए, अपने हाथ में कोई शस्त्र लेकर नहीं गए, केवल अपने साथ अपने विचार लेकर गए, अपने वो कार्य, वो बिलीफ्स लेकर गए जिनको वहाँ के लोगों ने देखा, समझा, और अगर उनको अच्छा नहीं लगता तो वो कभी भी किसी भी सूरत में उनको अपना नहीं सकते थे। और जब दो संस्कृतियाँ इंटरमिंगल्ड होती हैं तो वही संस्कृति प्रभावी होती है, वही संस्कृति का अपर हैंड होता है जो अब उस संस्कृति को अपने प्रभाव में ले लेती है। भारतीय संस्कृति ने यही किया था, इसीलिए शताब्दियों तक हम उन कंट्रीज पर अपना आधिपत्य बलपूर्वक नहीं, ये उनकी इच्छा से था जो संभव हुआ। नहीं तो अंकोर वाट का मंदिर नहीं बन जाता कंबोडिया में। जावा में इतने सारे मंदिर हैं। शिव या शैविज्म हम लोग यहाँ पढ़ते हैं, कंबोडिया में शैविज्म स्टेट रिलीजन था, कुछ वर्षों के लिए नहीं, शताब्दियों तक। तांत्रिक शैव धर्म जिसको हम देवराज संप्रदाय कहते हैं, कंबोज का स्टेट रिलीजन था, 250 वर्षों तक वहाँ पर एग्जिस्ट किया उसने। तो वो इसीलिए एग्जिस्ट कर पाया क्योंकि उसमें सस्टेनेबिलिटी थी, उसमें वो गुण थे जो वहाँ के लोगों को प्रभावित कर सकते थे। तो भारतीय संस्कृति की जब डाइवर्सिटी की बात करते हैं ना, तो डाइवर्सिटी नॉर्दर्न इंडिया में हम देखें, सदर्न इंडिया में हम देखें, वेस्टर्न इंडिया में हम देखें, ईस्टर्न में देखें और सेंट्रल इंडिया में देखें, अलग अलग भाषाएं हैं,
आप हर कोस पर जाते हैं, कहते हैं ना थोड़े थोड़े कोस पर पानी बदलता है, थोड़े थोड़े कोस पर भाषा बदल जाती है, लेकिन हमारे विचार नहीं बदलते। पहनावा उत्तर भारत का, पहनावा दक्षिण भारत का, लेकिन फिर भी भारतीय है। हमारे ज्वेलरी, ऑर्नामेंट्स, हमारी कस्टम्स उत्तर भारत में कुछ और है, दक्षिण भारत में कुछ और है, लेकिन उनका उद्देश्य मानव का संस्कार करना है। यही हमारी संस्कृति की डाइवर्सिटी है, और ये इसीलिए एक है क्योंकि हम एक तरीके के विचार रखते हैं।